वहाँ रहने का प्रबंध करके वह अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू वहाँ चली जाएंगी। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छिपा होगा, पर वहाँ पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोज शुरू की। जितने मिलने वाले मित्र स्नेही संबंधी थे सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप कर शाम को घर आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते और कोसों लड़के को पानी पी पी कर कोसो। न जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी। गई थी चुड़ैल, जाने देती, एक बोझ सिर से टला, एक महरी रख लो काम चल जाएगा। जब वह न थी तो घर क्या भूखों मरता था। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर तो हो रहे हैं, यह कोई अनहोनी बात तो नहीं है। हमारे वश की बात होती तो इन विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते, शाप देकर जला देते, लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं है। फिर तुमसे इतना भी ना हो सका कि मुझसे तो पूछ लेती, मैं जो उचित समझता करता। क्या तुमने यह समझा कि मैं दफ्तर से लौट कर आऊँगा ही नहीं, वहीं अंत्येष्टि हो जाएगी। बस लड़के पर टूट पड़ी, अब रो खूब दिल खोलकर। संध्या हो गई थी। वंशीधर स्त्री को फटकारे सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रहकर मानी पर क्रोध आता था, इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ। न जाने किस बुरी शायत में आई कि यह घर को मिटा कर छोड़ा। वह न आई होती तो आज क्यों यह दिन देखने पड़ते। कितना होनहार कितना प्रतिभाशाली लड़का था, न जाने कहाँ गया। एकाएक एक बुढ़िया उनके समीप आई और बोली, बाबू साहब यह खत लाई हूँ, ले लीजिए। वंशीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया। उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा होगा। अंधेरे में कुछ न सूझा, पूछा, कहाँ से लाई है। बुढ़िया ने कहा, वह जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं, जो बम्बई नौकर है, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। मानी का खत था। लिखा था, पूज्य चाचा जी, अभागिनी का प्रणाम स्वीकार करिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए हैं और अब तक उनका पता नहीं चला। मैं ही इसका कारण हूँ। यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था, वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसका मुझे दुख है, मगर भैया आएंगे अवश्य, इसका मुझे विश्वास है। मैं भी 9 बजे वाली गाड़ी से बम्बई जा रही हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि गोकुल भैया सकुशल लौट आएं। ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। वंशीधर ने पत्र को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने सड़क पर आकर इक्का किया और स्टेशन चले। बम्बई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खोमचे वालों की चीख पुकार से कान में पड़ी आवाज़ न सुनाई देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने डिब्बे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों न हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। मानी आज उन बुरे दिनों को स्मरण करके सुखी हो रही थी। गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, उसके भले के लिए ही तो डांटते थे। वह आएंगे नहीं, अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी देर है। कैसे आएं, समाज में हलचल ना मच जाएगी। भगवान की इच्छा होगी तो अब की जब यहाँ आऊंगी तो जरूर उनके दर्शन होंगे। एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। उनके चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गए और आंखें निकाल कर बोले, मुझे मत छू, दूर रह, अभागिनी कहीं की, मुंह में कालिख लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत नहीं आई? तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझे ऐसी कुलटा ऐसी हरजाई समझता तो पहले दिन तेरा गला घोट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है? तेरे से पापियों का मरना ही अच्छा है, पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और वंशीधर निर्लज्ज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में न आता था क्या माजरा है, पर मन में सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वहीं जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। सामने उसका पानी उतर गया।
उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न निकली। हृदय में आंसू न थे, उसकी जगह एक दावा नल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जा रहा था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा? सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर न उठाया। माता फिर बोली, न जाने इस सड़ीलों को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के भी दिन आ गए। पूछो, तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें? अगर ऐसे पापी न होते तो यह वज्र ही क्यों गिरता? मानी ने फिर भी मुंह न खोला। शायद उसे कुछ सुनाई ही न देता था। शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी न था। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में जाने क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो, 10 कब के बज गए हैं। मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूंगी। माता जी सोई, मानी भी लेटी, पर चाचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थी। आह, मैं इतना नीच हूं? ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहना था, तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। न दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालिमा लगी हुई है उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं। गाड़ी अंधकार को चीरती हुई चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों से गर्व की एक झलक से दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो। तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित न करूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं जीवन में तुम्हारे भार न बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि मानो सारे तारे अदृश्य हो गए और अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। फिर कमरे के अंदर देखा तो माताजी सो रही थी। न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माताजी की आंखें खुल गई। गाड़ी तेजी से चली जा रही थी, मगर बहू का पता न था। वह आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू बहू, मगर कोई आवाज न मिला। उनका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर की बर्थ पर नजर डाली, पेशाब खाने में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं भी नजर न आई। तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। शंका हुई, यह द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ बंद कर दिए और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछें? डाक गाड़ी अब न जाने कितनी देर में रुकेगी। कहती थी, बहू मर्दाने डिब्बे में बैठो। मेरा कहना न माना, कहने लगी, अम्मा जी आपको सोने की तकलीफ होगी, यहीं आराम दे गई। सहसा इस खतरे की जंजीर याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोस के डिब्बे से 2-4 आदमी और भी आए। फिर लोगों ने सारा डिब्बा तलाश किया। नीचे तख्ते को ध्यान से देखा, रक्त का कोई चिन्ह न था। असबाब की जांच की। बिस्तर, संदूक, संदूकची, बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सबके बंद थे। कोई चीज भी गायब न थी। अगर बाहर से कोई आता तो चलती गाड़ी से जाता कहाँ? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना असंभव था। अब लोग इन लक्षणों से इस नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुट्ठियां हाथ से छूट जाने के कारण गिर पड़ गई होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मानी का कोई निशान न मिला। रात को इससे ज्यादा और किया भी क्या जा सकता था? माताजी को आग्रह पूर्वक कुछ लोग मर्दाने डिब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर पड़े और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए। विपत्ति में हम पर मुखापोक्षी हो जाते हैं। माताजी कभी इसका मुख देखती, कभी उसका मुंह। उनकी याचना से भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही थी कि कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता। हाय,
अभी तो बेचारी की चुनरी भी नहीं मैली हुई, कैसे कैसे साथों और अरमानों से भरे पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर कहता क्यों नहीं कि ले तेरी मनोभिलाषा पूरी हो गई, जो तू चाहता था वह पूरा हो गया। क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ाती? वृद्धा बैठी बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। रविवार का दिन था। संध्या इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। एक मित्र बोला, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते हो? बनाए कहीं घोंसला या यूं ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटे। पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नर्क में कुछ थोड़ा सा ही अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो तकदीर का खेल है भाई, 16 आना तकदीर है। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम भी नहीं। दूसरा मित्र बोला, इतनी आज़ादी तो भला क्या रहेगी? इंद्रनाथ, इतनी क्या, इसकी शतांश भी न रहेगी। अगर तुम रोज सिनेमा देखने बाहर 12 बजे तक लौट कर आना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो, तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख न होगा। और जो हर महीने सूट बनवाते हो, तब शायद साल भर में भी एक न बनवा सको। श्रीमती जी तो आज रात की गाड़ी से आ रही हैं। हाँ, मेल से। मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना? यह भी कोई पूछने की बात है? अब घर पर कौन आता है, मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा। झट तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक सा हो गया, सांसें रुक गई, सिर घूमने लगा, आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढाक कर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबरा कर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हतबुद्धि होकर दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी, उसकी लाश लालपुर से 3 मील पर पाई गई। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आ जाओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर भेज दी होगी। दूसरा मित्र बोला, हाँ, कभी कभी लोग ऐसी शरारतें करते हैं। इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उसकी ओर देखा, पर मुंह से कुछ बोला नहीं। कई मिनट तीनों आदमी निर्वाक निस्पंद होकर बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा। बंबई से 9 बजे रात को गाड़ी छूटती है। दोनों ने चटपट बिस्तर आदि बांधकर तैयार कर लिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और स्टेशन चले। निराशा आगे थी, आशा रोती हुई पीछे। 1 सप्ताह गुजर गया था। लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर ही बैठे थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। वंशीधर उन्हें देखकर चौंक पड़े। उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर। मानो वीतराग शोक सामने खड़ा हो, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो। वंशीधर ने पूछा, तुम तो बंबई चले गए थे ना? इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूँ। वंशीधर ने तीखे स्वर में कहा, गोकुल को तो तुम ले बीते। इंद्र ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा, वह मेरे घर पर है। वंशीधर की उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ आया। बोले, तो यहाँ क्यों नहीं आए? तुमसे कहाँ भेंट हुई उसकी? क्या बंबई चला गया था? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गया। तो जाओ, जाकर लिवा आओ। यह कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या भैया? चेहरा क्यों इतना उतरा है? इंद्रनाथ ने कुछ उत्तर न दिया। गोकुल की माता ने लोटे का पानी रखकर कहा, हाय, मुंह धो डालो बेटा। गोकुल है अच्छी तरह? कहाँ रहा इतने दिन? तब से सैकड़ों मन्नतें मान डाली, आया क्यों नहीं? और था कहाँ इतने दिन? कहते थे देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले मुंबई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई हैं। गोकुल की माता ने कुछ सकुचा कर पूछा, मानी तो अच्छी तरह है? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है, मगर जल्दी बंबई से लौट आया क्यों? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता,
माता जी का तार बम्बई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई मिली, दौड़ा हुआ आया, वही दाह क्रिया किया, आज घर आया, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। वह कुछ और न कह सका, आंसुओं के वेग ने गला बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखता हुआ बोला, उसके संदूक में यही पत्र मिला। गोकुल की माता कई मिनट तक मर्माहत सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी। स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मेरे लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोचकर देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की थी उसके लिए आपको क्या प्रतिदान करूं। जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रख कर न मर सकी। मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। माता जी ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में वंशीधर निस्पंद खड़े और जैसे मानी लज्जानत उसके सामने खड़ी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।